ड्रामा सीरियल माँ की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी गलती पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर सकती है। नाना जान के आफस का वफादार मुलाजिम जमील घबराई हुई आवाज़ में रहा को कॉल करता है। बीबी, आप कहाँ हैं? यहाँ आफस के हालात ठीक नहीं लग रहे। आदिल साहब आ नहीं रहे और जो लोग काम संभाल रहे हैं उनके इरादे साफ नहीं लगते। आफस के कैपिटल में अचानक बहुत बड़ी कमी आ गई है। मैंने रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन इतनी बड़ी रकम कहाँ ट्रांसफ़र हुई, इसका कोई निशान नहीं मिला। किसी ने बड़ी चालाकी से पैसा निकाल लिया है। ये सुनकर रहा का चेहरा जर्द पड़ जाता है, क्योंकि वो समझ जाती है कि ये कोई आम गलती नहीं, बल्कि एक सूची समझी साजिश है, और इस साजिश का मास्टरमाइंड जरीवन है। दूसरी तरफ जरीवन अपने अगले कदम की तैयारी कर चुका होता है। वो अपने बाप वसीम से प्रॉपर्टी के तमाम कागजात बनवा लेता है, और अब उसका असल निशाना आदिल के दस्तखत होते हैं, क्योंकि जैसे ही आदिल उन कागजात पर साइन कर देगा, पूरा कारोबार हमेशा के लिए उनके कब्ज़े में चला जाएगा, और उसके बाद उनका अगला कदम होगा आदिल को रास्ते से हटा देना। लेकिन खेल यहाँ पलटने वाला था। जरीवन बड़ी चालाकी से रहा के पास आता है और मासूमियत का नकाब पहनकर कहता है, ये कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बगैर आफस के मामलात नहीं चल सकते। बस आदिल साहब से साइन करवा दो, सब ठीक हो जाएगा। रिहा उसकी बात सुनती है, लेकिन उसके दिल में शक पैदा हो जाता है। वो सीधा आदिल के कमरे की तरफ बढ़ती है। कमरे में दाखिल होते ही वो अपने मामों के पास जाकर बैठ जाती है। इसी वक्त दरवाज़ा खुलता है और डीसी अरमान अंदर दाखिल होता है, जिससे कमरे का माहौल भारी हो जाता है। इधर बतूल रहा से बदतमीज़ी करने की कोशिश करती है, लेकिन रहा पुरस्कून लहजे में जवाब देती है, मैं यहाँ अपने मामों से मिलने आई हूँ। अगर आप लोग हमें थोड़ा वक्त दे दें तो मैं बात करके चली जाऊंगी। आदिल इशारे से सबको कमरे से बाहर जाने का हुक्म देता है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, अरमान आगे बढ़ता है और मेज़ पर एक फ़ाइल रख देता है। इस फ़ाइल में कॉल रिकॉर्डिंग्स और गवाहों के बयानात होते हैं। अरमान धीमी लेकिन मज़बूत आवाज़ में कहता है, आदिल साहब, आपकी बीवी आसिया ने खुद हुक्म दिया था कि रहा को ख़त्म कर दिया जाए। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रिकॉर्डिंग चलती है और आसिया की आवाज़ साफ सुनाई देती है, मुझे वो ज़िंदा नहीं चाहिए। ये सुनकर आदिल के हाथ कांपने लगते हैं। इसकी आंखों में दिख और हैरत एक साथ नज़र आते हैं। रहा आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, मामू, मैंने अरमान को रोक दिया है, वो अभी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आप जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि अब फैसला आपको ही करना है। कुछ देर खामोश रहने के बाद आदिल कहता है, नौकरानी को बुलाओ। नौकरानी आती है तो आदिल कहता है, मेरी दराज में एक चाबी है, उसे लेकर नाना जान के कमरे में जाओ। वहाँ एक बक्सा है, इसमें कुछ अहम कागजात हैं, वो ले आओ। चंद मिनट बाद नौकरानी कागजात ले आती है। आदिल वो कागजात रहा को दे देता है और कहता है, ये नाना जान ने तुम्हारे लिए रखे थे और मुझे अमानत दी थी कि मेरे बाद तुम्हें दे दूँ। जब रहा वो कागजात खोलती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उनमें लिखा होता है कि नाना जान ने अपनी जायदाद और कारोबार का सबसे बड़ा हिस्सा रहा के नाम किया है। आदिल मजबूती से कहता है, तुम कल से आफस ज्वाइन करो, अब ये कारोबार तुम्हें संभालना है। दूसरी तरफ जब बतूल वो कागजात लाती है जो जरीवन ने दिए होते हैं, तो आदिल बगैर देखे ही इनकार कर देता है, मैं कोई साइन नहीं करूँगा, अब आफस रहा संभालेगी। ये सुनकर बतूल के होश उड़ जाते हैं। जब रहा दोबारा आफस में दाखिल होती है तो पूरा स्टाफ हैरान रह जाता है। ख़ास तौर पर वसीम और जरीवन घबरा जाते हैं। वो फ़ौरन आसिया को फ़ोन करते हैं, रहा वापस आ गई है और उसके पास असल कागजात भी हैं। ये सुनकर आसिया गुस्से में आ जाती है और सीधा आदिल लेके कमरे में जाकर चीखती है, मैं किसी सूरत रहा को अपनी जायदाद में हिस्सा नहीं लेने दूंगी, चाहे मुझे उसकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। आदिल खामोश रहता है, मगर उसकी आंखों में एक नया फ़ैसला नज़र आता है। इधर रहा आफस के रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू कर देती है और उसे एक और बड़ा झटका लगता है। प्रॉपर्टी बिजनेस में करोड़ों का घोटाला हो चुका होता है। पैसा निकाला गया, मगर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। रहा समझ जाती है कि ये काम किसी आम मुलाजिम का नहीं, बल्कि